नाजरीन, इंडिया की खुफिया एजेंसी रा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के दरमियान हर वक्त सर्द जंग जारी रहती है। यह एक ऐसा खतरनाक प्रॉक्सी वार है जिसके बारे में आम इंसानों की सोच कम पड़ जाती है। दोस्तों, जासूसी दुनिया का एक इंतहाई मुश्किल तरीन और जानलेवा काम है जो हमेशा दुश्मन के दरमियान लड़ी जाती है। वतन की हिफाजत के लिए जान हथेली पर रख कर ये मुजाहिद कभी चौराहों पर रेड़ी लगाकर तो कभी मैदान जंग में दुश्मन पर आग बरसाकर वतन से मोहब्बत और वफादारी का सबूत देते हैं। मौत के इस खेल में अक्सर ये गुमनाम मुजाहिद दुश्मन की गोलियों का निशाना भी बन जाते हैं और यूं ही इन्हें चुपके से किसी वीरान कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। और उनकी बहादुरी का चर्चा ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही फ्रंट मीडिया पर किया जाता है। उनके जहनों में सिर्फ एक बात होती है, वतन या कफन। और इसी सोच के साथ ये गुमनाम मुजाहिद अपने दुश्मन पर चपटते हैं। एक जासूस कभी अपने दुश्मन को ज़ेर करता है तो कभी उसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और चुपके से अपनी जान वतन पर कुर्बान कर देता है। नाजरीन, इन्हें आम सिपाहियों की तरह कोई प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जाता और ना ही उनकी लाशों को किसी सरकारी गाड़ी में लाया जाता है, बल्कि एक आम अवामी एम्बुलेंस में उनकी लाश उनके घर पहुंचा दी जाती है। और कभी कभार उनकी मौत ऐसी जगह होती है कि इन्हें कब्र तक भी नसीब नहीं होती। लेकिन ये सब जानने के बाद भी ये लोग इस खतरनाक काम के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान के बारे में है जिसे एक खास मिशन के लिए हिंदुस्तान भेजा गया। लेकिन उससे कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस गुमनाम मुजाहिद ने हिंदुस्तान में एक फौजी कैंप के सामने पकोड़े बेचना शुरू कर दिया और वहां की अहम मालूमात अपने आला हुकाम तक पहुंचाता रहा। ये गुमनाम मुजाहिद सुबह सवेरे कैंप के सामने पहुंच जाता और शाम तक वहीं रहता। इस छावनी में एक कर्नल था जो अपने जवानों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हुए कहता था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हमें पाकिस्तान पर हमले का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। एक दिन उस कर्नल ने अपने एक फौजी को पकोड़े लाने का कहा और वो फौजी उसी रेडी से पकोड़े लेकर गया। कर्नल साहब को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इन पकोड़ों का आदी बन गया। अब कर्नल रोज़ाना इस रेडी वाले के पास आता और कहता कि आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। देखते ही देखते उसके पकोड़े पूरे शहर में मशहूर हो गए। चंद ही हफ्तों में उस मुजाहिद ने कर्नल समेत छावनी में मौजूद तमाम फौजियों का एतमाद हासिल कर लिया। बज़ाहिर वो एक कमज़ोर और अनपढ़ इंसान नज़र आता था जिसके बारे में किसी को यकीन करना तो दूर, शक करना भी नामुमकिन था कि असल में यही वो सांपों का शिकारी है। नाजरीन, कुछ अरसे बाद उस गुमनाम मुजाहिद ने अपना मिशन पूरा किया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस पाकिस्तान आ गया और पाक आर्मी में बतौर मेजर अपनी ड्यूटी शुरू की। काफ़ी अरसे बाद उसी मेजर के यूनिट में नौजवानों के कमरों को पेंट करने के लिए एक पेंटर आया था। फौजी जवानों ने मेजर के सामने उस पेंटर की बहुत ज़्यादा तारीफ की कि वो पेंटर बहुत तेज़ी और सफाई से काम करता है। उसके बाद उस मेजर ने उसी पेंटर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। जैसे ही मेजर ने उस पेंटर से हाथ मिलाया तो मेजर ने पेंटर से कहा कि शिकारी खुद शिकार होने आ गया है। जिस पर पेंटर ने कहा कि सर, मैं समझा नहीं। इस पर मेजर साहब ने ज़ोरदार कहका लगाकर कहा कि नमकीन पकोड़े नहीं खाओगे क्या? मुझे भी आपकी तरह पकोड़े बहुत पसंद हैं। पास खड़े तमाम फौजी हैरान थे। उन्हें नहीं मालूम था कि असल मामला क्या है। तमाम फौजी जवान कभी मेजर की तरफ तो कभी पेंटर की तरफ हैरानगी से देख रहे थे। जिस पर मेजर साहब ने कहा कि मैं वही पकोड़े बेचने वाला बाबा जी हूँ जिसके पकोड़े ना सिर्फ आपको बल्कि पूरी छावनी को पसंद थे। दोस्तों, ये पेंटर दरअसल वही कर्नल था जो रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता और फिर बहसीयत जासूस पाकिस्तान आया था। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।